नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में बीएसटीसी परीक्षा आज की प्रथम पारी का जो हम पेपर है सॉल्यूशन करेंगे। तो सभी साथी जल्दी से हमारी क्लास से जुड़ें और हिंदी भाषा के पूरे के पूरे प्रश्न हैं आपको सटीक आंसर की से बताने का पूरा प्रयास किया है। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, जिसका भी सेकंड पारी में एग्जाम्स है तो इनके आसपास प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न पूछा है कि सभी परस्पर पर्यायवाची नहीं है। माधव, दामोदर और मुकुंदर, ये तो हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, चपला, विसिक और वियग। तो यहाँ पे हमारा कैंसिल हो गया। देखिए सपला, सपला बिजली का है और यहाँ पे वियग ये सभी को आता होगा। वियग एक पक्षी का पर्याय शब्द है, तो ये आपस में सभी पर्याय शब्द नहीं है। 100% हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आपको मिलेंगे पूरे 3 अंक राइट करने पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 172, हिंदी भाषा का प्रश्न है। ताकि ईंट की लेनी पत्थर की देनी लोकोक्ति का अर्थ होता है। ईंट की लेनी और पत्थर की देनी, तो इस लोकोक्ति का जो हमारा सही अर्थ होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको जल्दी से आंसर बता देता हूँ सभी साथियों को। दुष्टता के बदले और अधिक दुष्टता, ये ऑप्शन जिसने भी भरा है तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इनमें से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, परस्पर विलोम शब्द नहीं है, ये हमारा प्रश्न है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये परस्पर विलोम शब्द नहीं है। अथ का भी अर्थ होता है वो होता है प्रारंभ, और आदि इसका भी अर्थ होता है वो होता है प्रारंभ। बाकी अनंत, शांत, अग्रज, अनुज और अज्ञ और विज्ञ, ये दो ऑप्शन तो आपके बीटीसी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं, अग्रज अनुज का, अज्ञ और विज्ञ का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसका प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अत और आदि, ये हमारा परस्पर विलोम शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 177, इनमें से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द है वो नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ये आपको 3 अंक दिलाएगा अगर आपने ईस्ट और अभिष्ट ऑप्शन भरा। ईस्ट और अभिष्ट दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची समानार्थी शब्द हैं, न कि विलोम शब्द। ठीक है, ये समानार्थी शब्द हैं ईस्ट और अभिष्ट। अब है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 175, किस विकल्प में गलत संधि है। गलत संधि आपको पहचान करनी है। तो गलत संधि इसका जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बाकी तद्दंलिन, तल्लीन, इसमें आपके ये जो उदाहरण व्यंजन संधि का है, तत्धनहित, तद्दित, ये भी हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, एक धन एक, एक एक, ये हमारा वर्दी संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कंफर्म रूप से मैंने इसके ऑप्शन है जो कि आपको बता दिया है। लाघव शब्द में प्रत्यय, लाघव शब्द में प्रत्यय, तो इसमें जो हमारा प्रत्यय होगा वो होगा अ ऑप्शन। अ ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, लाघव शब्द में प्रत्यय। अगला प्रश्न पूछा है, अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द दुरावस्था, द्रवी, पुत, नुपुर, अंत्याक्षरी। तो इसमें जो हमारा अशुद्ध शब्द है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। दूरावस्था नहीं होता है, सिर्फ होता है दूरवस्था। इसमें ये रा नहीं होता, केवल र होता है, तो हमारा शुद्ध हो जाता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। दूरा दूरवस्था ये शुद्ध है, दूरावस्था अशुद्ध है। बाकी द्रवीभूत, नुपुर और अंत्याक्षरी ये हमारे शुद्ध शब्द है। चलो नेक्स्ट शिफ्ट में प्रश्न आ सकता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 178, श्वेत, चलो आप मैं साफ कर देता हूं ताकि आपको साफ दिखे। श्वेत और स्वेद युग्म शब्दों का सही अर्थ आपको बताना है। श्वेत और स्वेद, तो इसका जो सही अर्थ होता है वो होता है श्वेत। श्वेत का तो बिल्कुल सफेद होता है, सभी में सफेद है। और इस श्वेद, इसका मतलब होता है पसीना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 178 का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 179, 179 प्रश्न है, हम देखते हैं। तो देखिए इसका तड़ाक और तड़ाक शब्द का शब्द युग्म का सही अर्थ, तड़ाक और तड़ाक,
देखिए तड़ाक, इसका तो होता है वो होता है जल्दी, ठीक है, तड़ाका। और तड़ाग, पहला तड़ाक है, दूसरा है तड़ाग। तो तड़ाग का अर्थ होता है तालाब। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 100% करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हम लॉक कर देंगे। आपको सही आंसर है जो कि हमने बताने का पूरा सही से जानकारी है बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्कश और शब्द का विलोम शब्द है। कर्कश मधुर, सर्कस निष्ठुर, कसूरवार। तो कर्कश का जो सही आंसर होगा वो है 100% आंसर है मधुर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 181, थोड़ी वस्तु से बड़ा काम नहीं हो सकता वो दर्शाने वाली लोकोक्ति। थोड़ी वस्तु से बड़ा काम नहीं हो सकता, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चूहों के चाम कई नगाड़े मढ़े जाते हैं ना। चूहों के चाम से कई नगाड़े मढ़े जाते हैं, यह होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 182, द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है। वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं हमारा द्वंद्व समास होता है। यह प्रश्न हमने पढ़ाया था कल वाली क्लास में। तो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कपड़े और लते। ये आपने भरा है तो 3 अंक मिलेंगे, नहीं तो 0। क्वेश्चन नंबर 183, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। देखिए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द 2 प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है, कि किस विकल्प में सभी शब्द जो कि शुद्ध हैं। निरोग, वृतांत, अत्युक्ति, ज्योत्सना। ये पिछले साल भी पूछा गया था। ज्योत्सना का दुर्व्यसन, अनुग्रह, द्वंद्व और समृद्ध। तो इसमें जो हमारा शुद्ध है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अत्युक्ति और ज्योत्सना। ये हमारे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा 183 का, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। 184, उर्दू उपसर्ग से बना शब्द है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बकायदा। ये तो अगर आपके कोई भी उर्दू उपसर्ग अगर प्रश्न आता है तो ब से शुरुआत होती है, अगर आप भविष्य में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बकायदा। ये तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 185, संधि विच्छेद की दृष्टि से सही विकल्प नहीं है। दूसरा प्रश्न संधि से तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, समधन चय संचय। समधन होता है, इसके सन की जगह क्या होता है सम होता है, ये हमारा तब शुद्ध हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे का प्रश्न देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 185 का अगला प्रश्न, सभी साथी बोल रहे हैं कि सर आंसर की जरूर बता दीजिए एक बार जल्दी से, सही बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 186, 31 शब्द में कौन सा समास है। बिल्कुल शानदार प्रश्न है, 31 शब्द में समास। तो 1 और 30, 31। तो 31 एक धन 30 शब्द का समास शीघ्र 1 और 30 होता है, जो कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और जुड़े हुए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। द्विगु नहीं बनना है क्योंकि द्विगु समाज में भी जो हमारा पहला पद क्या होता है संख्यावाची होता है, वैसे इसमें द्वंद्व होगा। कई व्यक्ति द्विगु जरूर भरा होगा जिन्होंने तैयारी करके रखी है, ठीक है। वैसे ये कंफ्यूजन वाला सवाल रहेगा, इसमें करेक्ट आंसर डी ऑप्शन माना जाएगा फाइनल में। क्वेश्चन नंबर 187, खटाई खटाई में पढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है। खटाई में पढ़ना, तो खटाई में पढ़ना होता इसका जो काम होने में देर या संधि होना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न जो कि क्वेश्चन नंबर 188, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य, तो शुद्ध वाक्य का उदाहरण होगा, इसमें करेक्ट आंसर है वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी, गोलियों की बौछार के सामने कोई टिक न सका। ये हमारा एक प्रकार का शुद्ध वाक्य है कि वाक्य। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 189, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो अशुद्ध वाक्य है इसमें ऑप्शन नंबर सी। बाकी शिफ्ट वाले ध्यान देना, प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया। प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया, प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए, ये हमारा शुद्ध है। उसका नहीं होता यहाँ पे उसके होगा तो हमारा शुद्ध हो जाता, अगर उसके होता तो, ठीक है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। संधि का तीसरा प्रश्न आ चुका है। प्रश्न संख्या 190। प्रश्न कह रहा है कि वणिक वर्ग
शब्द में संधि, ऐसा प्रश्न देखने को मिले तो आपको व्यंजन संधि भरना है। गद्य की आधा भी इसमें आ गया तो आप अनुमान से भी आंसर दे सकते थे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 191, जीतने की इच्छा कहलाती है। जीतने की इच्छा, जिगीसा, लिप्सा, जिजीविसा, बुभुक्षा। तो जीतने की इच्छा कहलाती है वो हमारा होगा जिगीसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा करेक्ट आंसर है जिगीसा। क्वेश्चन नंबर 192, इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है। अशुद्ध शब्द, भाई वाक्य अशुद्ध लगभग चौथा प्रश्न है ये, शुद्ध और अशुद्ध। उसके बाद 2 प्रश्न और आ चुके हैं, लगभग 4-5 प्रश्न। महेश्वरी, चक्रपाणी, लावण्य और कवित्री, अशुद्ध शब्द। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रश्न संख्या थी हमारा 192, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चक्रपाणी। चक्रपाणी। 193, वर्षा तुम गाना गाओ, वाक्य किस प्रकार का है। वर्षा तुम गाना गाओ, तो ये हमारा अज्ञार्थक, कई व्यक्तियों ने संकेतार्थक भी भरा होगा। वर्षा तुम गाना गाओ, वैसे एक संकेत भी प्रदर्शित करना है, वैसे इस अज्ञार्थक से आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पेपर थोड़ा सा हम इतना आसान नहीं कह सकते, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 194, किस शब्द में नि उपसर्ग नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूं, किस शब्द में नि उपसर्ग नहीं है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, निश्चल। ठीक है, अगला प्रश्न, मौसद शब्द में कौन सी संधि है। संधि का तीसरा चौथा प्रश्न आ चुका है, मौसद। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, वर्धी संधि। देखिए जो भी 2 मात्रा अगर आपको दिखाई दे तो 95% उदाहरण वर्धी संधि के बन जाते हैं। ठीक है, मौसद तो वर्धी संधि हो गई। 197, मुहावरे और उनके अर्थ की दृष्टि से सही विकल्प नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, नाकों चने दमाना, खूब तंग करना है तो करेक्ट है। 99 का फेर, अनुभव शून्य, ये हमारा मुहावरे और अर्थ की दृष्टि से सही विकल्प है जो कि नहीं है। इसका 99 का सही अर्थ धन कमाने या जोड़ने में लगे रहना, लालच के चक्कर में पड़ा होना, यह होता है। क्वेश्चन नंबर 197, इनमें से शुद्ध वाक्य। तो इसमें जो हमारा इनमें से शुद्ध वाक्य होगा यह होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अशुद्ध है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी, पालक मिठाई और दूध पीकर सो गया, यह हमारा शुद्ध है। इसमें देखिए मैंने नहीं होगा, इसमें मेरे को 2 निम्न लिखने हैं, मुझे होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 197 का ऑप्शन नंबर डी, बालक मिठाई और दूध पीकर सो गया। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या कहना कि हम रात में भोजन खाते हैं, नहीं, हम रात में भोजन करते होगा। ठीक है, इसमें खाते हैं तो अशुद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 198, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य सामान्यीकरण उपवाक्य किसी संयोजक से जुड़े हो उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 199, चंद्रमा का पर्याप्त शब्द नहीं है, तो वो ऑप्शन नंबर डी, मयूख। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अभ्यागत। तो इसमें जो हमारा उपसर्ग है वो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, अभी, छोटा अभी होगा। इसमें देखिए अभी बड़ा दे रखा है। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में मैंने हिंदी के जो पूरे जो आंसर है सभी साथियों को बता दिए। आपके कुल हिंदी के कुल कितने प्रश्न हैं जो कि सही हो रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारी जानकारी आपको पसंद लगी है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। और बीएसटीसी एग्जाम्स की संपूर्ण कट ऑफ संबंधी जानकारी जो कि हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, तो आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।